हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ अनलिस्टेड जोन। फ्रेंड्स, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ जहां मैं डिस्कस करूंगा इक्सिगो अनलिस्टेड शेयर को। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त दे हैव फाइल देयर डीआरएचपी, बट अभी तक उनका आईपीओ नहीं आया है। लेकिन सितंबर के महीने में उनका एक एडेंडम आया है। एडेंडम में कुछ चेंजेस उन्होंने करे हैं डीआरएचपी के अंदर, वो उन्होंने सेबी को प्रेजेंट किए, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ डिस्कस करने वाला हूं, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यहाँ पे मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि इक्सिगो की सर्विसेज क्या हैं, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज इक्सिगो प्रोवाइड। अगर बिजनेस की बात करूं तो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं वो समझेंगे। फिर मैं दिखाऊंगा ईज माई ट्रिप, वो एक लिस्टेड कंपनी है, कि वो कौन सी सर्विसेज मार्केट के अंदर दे रही है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो टिकटिंग बिजनेस है उसके अंदर मार्जिन कितने हैं, B2B B2C मार्केट कैसा है, जो हमारा OTA है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज जैसे इक्सिगो है, मेक माई ट्रिप है, ईज माई ट्रिप है, इनका मार्केट सेगमेंट क्या है। ठीक है, इक्सिगो का मार्केट शेयर डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि इक्सिगो के रिजल्ट कैसे रहे हैं पहले क्वार्टर में, और इसको कंपेयर करेंगे ईज माई ट्रिप के साथ कि ईज माई ट्रिप आज की डेट में किस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और इक्सिगो जो अनलिस्टेड के अंदर शेयर अवेलेबल है वो किस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि इक्सिगो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड एज कंपेयर टू ईज माई ट्रिप। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करता हूं सर्विसेज की, कि अगर आपसे कोई पूछे कि इक्सिगो करती क्या है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जाना, तो जैसे कि आप देख रहे हो हम इक्सिगो वेबसाइट पे आ गए हैं। अब आप देखोगे इक्सिगो की वेबसाइट के थ्रू आप फ्लाइट बुक कर सकते हो, आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो, आपको अगर बस की टिकट बुक करनी है वो कर सकते हो, आपको अगर होटल बुक करना है वो कर सकते हो, अगर आपको वीज़ा बनवाना है वो कर सकते हो, ग्रुप बुकिंग करनी है तो वो कर सकते हो। तो मेनली अगर देखें तो इनका बिजनेस कहाँ से आ रहा है कि जब भी फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो उससे जो कमीशन आता है वो इनकी इनकम है। ट्रेन की टिकट जब बुक होती है तो उस पर जो कमीशन आता है, बस पे, होटल पे। अगर मैं होटल पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे booking.com की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इक्सिगो में आज की डेट के अंदर अपना खुद का कोई होटल का नेटवर्क नहीं है। व्हाट दे आर डूइंग इज दे हैव बेसिकली टाई अप विद booking.com इन पार्टनरशिप विद इक्सिगो। दैट मीन्स जो booking.com की वेबसाइट है उससे इन्होंने टाई अप कर रखा है। तो इनकी वेबसाइट पर अगर कोई ट्रैवल की होटल बुकिंग करने आता है और उसको अगर होटल बुक करने हैं तो वो डायरेक्ट हो जाएगा booking.com पे। तो जनरली आपने देखा होगा, मैं आपको बताऊंगा आगे, कि होटल के अंदर मार्जिन ज़्यादा होते हैं। कि अगर आप एक होटल बुक करते हो तो होटल वाला आपको मार्जिन अच्छा देता है, 15% 20% का मार्जिन देता है। लेकिन booking.com के थ्रू अगर आप करोगे इक्सिगो के थ्रू तो हमें लगता है कि उतना मार्जिन इनको नहीं मिलेगा। तो यही है कि अगर आपको कोई भी टिकटिंग बुक करानी है तो एक पूरा फुल स्टैक है। जैसे आप फ्लाइट में जा सकते हो, ट्रेन में जा सकते हो, बस में जा सकते हो, होटल बुक कराना, सब कुछ हो सकता है। अब मैं ई ट्रिप में क्या डिफरेंस है, तो ईज माई ट्रिप भी एक सिमिलर OTA है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, जहां पर यू कैन बुक फ्लाइट्स, यू कैन बुक होटल्स, यू कैन बुक ट्रेन्स, बसेस, यू कैन इवन बुक कैब्स, क्रूज एंड ऑल राइट। तो अब डिफरेंस क्या है, देखो अगर मैं होटल की बात करूं, इफ़ यू क्लिक ऑन द होटल, अगर आपको होटल बुक करना है तो यहाँ से ना आप होटल बुक कर सकते हो ईजिली। जबकि जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गो टू गोवा, यू कैन सिलेक्ट द गोवा एंड देन यू कैन सिलेक्ट द रिसॉर्ट in which you want to spend a night, right? तो अब यहाँ देखोगे दो चीज़ें, कि जब मैं होटल की बात कर रहा था इन केस ऑफ इक्सिगो में booking.com के थ्रू आप होटल बुक कर रहे थे, यानी एक थर्ड पार्टी था इसके थ्रू बुक हो रहा था। लेकिन अगर मैं ईज माई ट्रिप की बात करूँ तो इन्होंने डायरेक्ट होटल के साथ टाई अप कर रखे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इनको मार्जिन अच्छा मिलेगा, जो मार्जिन इक्सिगो को नहीं मिलेगा। वो मैं आगे डिस्कस करूँगा फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर कि एबिटा मार्जिन ईज माई ट्रिप के ज़्यादा क्यों है, उसका रीज़न यही है। तो समझ गए, मतलब ये भी एक OTA है जहां पर आप फ्लाइट, होटल, ट्रेन, बस सब कुछ बुक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि टिकटिंग बिजनेस के अंदर मार्जिन कितना होता है। अगर आप पेज नंबर 23 पे जाओगे, ये एडेंडम आपको सेबी की वेबसाइट में मिल जाएगा। अगर आप टिकटिंग बुक की बात करोगे, देखो एयरलाइन हैव लॉस्ट देयर डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन द टिकटिंग सेगमेंट फॉर लार्ज OTAs। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए कुछ सालों पहले एयरलाइन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था, सबसे ज़्यादा पैसा एयरलाइन के अंदर आता था। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गया, एयरलाइन के अंदर मार्जिन कम हो गए हैं। टोटल 65% बुकिंग, ग्रॉस बुकिंग वैल्यू जो है वो एयरलाइन से आती है। यानी अगर 100 रुपीज़ की टिकट बुक हो रही है तो 65 रुपीज़ की टिकट एयरलाइन के थ्रू बुक होती है। मार्जिन की बात करूँ तो लगभग 8% के आसपास का मार्जिन है जो इस सेगमेंट के अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप एयरलाइन के अंदर देखोगे तो अब धीरे धीरे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, एयरलाइन जो है ना वो कम कमीशन दे रही है OTA प्लेयर्स को।
OTA प्लेयर्स की अगर बात करें तो उसमें जैसे आपका ईज माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप है, इक्सिगो है, यात्रा.com है, जो बड़े प्लेयर्स हैं। अगर मैं होटल की बात करूं तो होटल में लगभग ना 15 से 30% का मार्जिन मिल जाता है, और होटल एक ऐसा सेगमेंट है जो 21% के CAGR से ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा था ना होटल के अंदर इनको बहुत ज़्यादा अच्छा मार्जिन है, 15 से 30% का मार्जिन मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस OTA के पास सबसे ज़्यादा होटल्स बुक होंगे, सबसे ज़्यादा एयरलाइन टिकट बुक होंगी, वहाँ पर आपको ज़्यादा मार्जिन नज़र आएगा, ज़्यादा रेवेन्यू नज़र आएगा। अगर मैं रेल की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि हिस्टोरिकली देखें तो रेल के अंदर क्या होता है बेसिकली कि टिकट साइज होता है ना, इट्स स्मॉल टिकट साइज होता है। जैसे 300 रुपये की टिकट, 400 रुपये की टिकट, 500 रुपये की टिकट बुक कर सकते हो, लेकिन एयरलाइन के अंदर तो आपकी 5,000 6,000 टिकट कम बुक नहीं होती। होटल की बात करें तो 2,000 3,000 की एवरेज लोग होटल बुक कराते हैं। तो रेलवे के अंदर क्या है कि आपकी जो टिकट बुक होती है ना उसमें मार्जिन कम होता है, लेकिन अगर आप रेलवे की बात करो तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मतलब IRCTC की अगर बात करें तो लगभग 14 लाख टिकट बुक होती है, ठीक है, आई थिंक पर डे की। तो आप देखो कि कितना बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन वहाँ पर टिकट साइज कम होने की वजह से क्या है कि मार्जिन कम है। ड्यू टू लो टिकट साइजेस एंड लो मार्जिन ऑन टिकट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेलवे टू OTA हैज हिस्टोरिकली बीन लेस इन द ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स ऑफ OTA बट मोर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। अगर मैं OTA की मिक्स की बात करूं कि OTA का जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी का जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे रेलवे का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो रेलवे का कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कम है क्योंकि मार्जिन कम है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर बस की बात करें, the bus segment is highly underpenetrated by OTAs and represent increasing segment in terms of volume। तो अगर बस की बात करें तो हमने देखा कि OTA के प्लेटफॉर्म्स हैं, ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, इक्सिगो, इन प्लेटफॉर्म से बस की टिकटिंग बहुत कम बुक होती है एज कंपेयर टू एयरलाइन, होटल एंड रेल, ठीक है। अगर इन तीनों की बात करें, ये तीन सेगमेंट, द फर्स्ट 3 सेगमेंट कंट्रीब्यूट्स मोर, ठीक है। अब बस क्योंकि पेनिट्रेशन कम है, इसीलिए अगर आप देखोगे 2023 से 2026 के बीच में 21% का CAGR फोरकास्टेड है, यानी बस के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। वैसे ही अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे के अंदर भी क्या है कि अभी जो Tier 2 Tier 3 छोटी सिटीज़ है ना, वहाँ पर लोग स्टिल दे गो ऑफलाइन मोड, तो वहाँ पर भी एक रेल OTA के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एयरलाइन के अंदर जनरली आप ऑनलाइन ही बुक कराते हैं, होटल भी आजकल लोग ऑनलाइन ही बुक हो रहे हैं, इसी तरह से हम कैब भी बुक कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि जो अगर कोई भी OTA उसका अगर एयरलाइन और होटल के अंदर परसेंटेज ज़्यादा है, मतलब उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है इन एयरलाइन और होटल, तो वहाँ पर आप देखोगे उनके मार्जिन ज़्यादा होंगे। अगर मैं इक्सिगो की बात करूँ तो इक्सिगो का जो मेन फोकस है वो रेल और बस है, यानी वो इन्होंने स्टार्ट भी जब किया था 2014 से 2018 के बीच में, मेनली फोकस था रेलवेज पे, ठीक है। IRCTC के थ्रू ये टिकटिंग बुक होती है, लेकिन रेल के अंदर दिक्कत क्या है कि रेल में अगर आपको टिकटिंग बुक करानी है ऑनलाइन की तो IRCTC के थ्रू ही हो सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं हो, डायरेक्ट यू कैन नॉट बुक। जैसे एयरलाइन के अंदर क्या, यू कैन डायरेक्टली टेक APIs फ्रॉम इंडिगो और SpiceJet, विस्तारा, यू कैन डायरेक्टली टेक द APIs एंड देन यू कैन बुक द टिकट्स, तो वहाँ मार्जिन अच्छा है। उसी तरह होटल का है, यू कैन डायरेक्टली टेक द APIs फ्रॉम द होटल एंड देन यू कैन बुक द टिकट्स, तो वहाँ मार्जिन अच्छा है। लेकिन रेल के केस में ऐसा नहीं है, रेल में आपको IRCTC के थ्रू जाना पड़ेगा, और रेलवे के अंदर मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन टिकट साइज कम है, तो इसकी वजह से मार्जिन कम है। अगर मैं B2B B2C की बात करूं, ठीक है, तो लगभग 40% बिजनेस जो आता है वो B2B से आता है। जो OTA की बात करें, जो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इक्सिगो है, अगर मैं बोलूँ इक्सिगो की वेबसाइट पे एक रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली आ रहा है तो वो 60% है ओवरऑल मार्केट के अंदर, और 40% B2B, यानी जो मार्केट के अंदर प्लेयर बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके थ्रू टिकटिंग बुक हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे। अब मैं बात कर लेता हूं मार्केट सेगमेंट की। देखिए मार्केट में ना 5 बड़े प्लेयर हैं, मेक माई ट्रिप, इक्सिगो, ईज माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, यात्रा.com। लेकिन आज की हमारा डिस्कशन मेनली है इक्सिगो पे और मेनली है ईज माई ट्रिप पे, तो उन दो को मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि अब देखो, इक्सिगो वॉज इनिशियली लॉन्च एज ए मेटा सर्च एंड वेंट मोबाइल फर्स्ट इन 2013, ठीक है। इनिशियली स्टार्ट हुआ था एज ए मेटा सर्च, लेटर ऑन इट एडेड द कन्वीनियंस ऑफ बुकिंग टिकट्स ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट इन एडिशन टू होटल एंड कैब बुकिंग सर्विसेज टू फोरे इनटू OTA मार्केट, ठीक है। While other OTA focus on airline and hotels, आपने देखा हो कि मैंने आपको बताया कि जितने भी मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर थे, चाहे वो मेक माई ट्रिप हो, चाहे वो ईज माई ट्रिप हो, क्लियर ट्रिप हो, यात्रा.com हो, उनका मेन फोकस वॉज ऑन एयरलाइंस एंड होटल, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा था, उस बिजनेस का मार्जिन ज़्यादा था।
But Ixigo choose to prioritize railways by providing useful intercity railway information to the consumers. Through this, they gained word of mouth popularity between 2014 and 18. यानी इनका जो मेन फोकस था, इन्होंने देखा कि यार बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं मार्केट के अंदर जो फोकस कर रहे हैं एयरलाइंस पे, जो फोकस कर रहे हैं होटल पे, क्योंकि वो मार्जिन ज़्यादा था. Ixigo ने फोकस किया ट्रैवल ट्रेन टिकट पे. हालांकि वो मार्जिन कम था, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन उस समय बहुत कम था, तो इन्होंने वहाँ पर फोकस किया. तो आज की डेट में नंबर 1 प्लेयर है टिकटिंग बुकिंग में. Ixigo was one of the first player to launch innovative AI-based driven features such as multilingual travel assistance, live running status, Siri shortcuts and AR feature. तो उन्होंने रेलवे के अंदर ना बहुत सारे फीचर्स मार्केट के अंदर लेके आए, ठीक है, क्योंकि मेन फोकस रेलवे का था, ठीक है. अगर मैं ईज माई ट्रिप की बात करूं तो ईज माई ट्रिप जो है ना उसका मेन फोकस है एयरलाइन का और होटल का. अगर फ्लाइट टिकट की बात करें, अगर फ्लाइट सेगमेंट में बात करें, ईज माई ट्रिप द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर अमंग ओटीए. जितने भी ओटीए मार्केट के अंदर है, अगर फ्लाइट टिकट की बात करें तो सेकंड नंबर पे, और इसीलिए मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रेन टिकट, ठीक है. सो दिस इज द मार्केट शेयर ऑफ ईज माई ट्रिप एंड Ixigo. बिजनेस समझ आ गया. दोनों में डिफरेंस क्या है कि Ixigo का मेन फोकस रेलवे और बस पे ज़्यादा है, बस टिकटिंग पे. ईज माई ट्रिप का मेन फोकस होटल एंड फ्लाइट टिकट पे ज़्यादा है. अब मैं Ixigo की मार्केट शेयर की बात करता हूं. 29 पेज पे आएंगे. देखिए, अगर मैं फ्लाइट मार्केट की बात करूं तो फ्लाइट मार्केट में अगर आप देखोगे ना, ओवरऑल अगर ओटीए का मार्केट देखोगे तो 56% जो वॉल्यूम आ रहा है वो ओटीए की वेबसाइट से आ रहा है, और 44% है डायरेक्ट एयरलाइन अदर चैनल्स, ठीक है. जो मार्केट के अंदर ओटीए की एप्लीकेशंस है, फॉर एग्जांपल आपको एक फ्लाइट टिकट बुक करानी है, ठीक है, तो 56% प्रोबेबिलिटी ये होगी कि आप ओटीए की वेबसाइट पे जाओगे, ईज माई ट्रिप पे जाओगे, Ixigo पे जाओगे, मेक माई ट्रिप पे जाओगे और अपनी फ्लाइट टिकट बुक करोगे. 44% प्रोबेबिलिटी ये है कि आप डायरेक्ट जो एयरलाइन है उसकी वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ से टिकट बुक करोगे, ठीक है. तो 56% बिजनेस ऑफ द ओटीए, जो टोटल 100 रुपीज़ अगर टिकट बुक हो रहे हैं तो 56% जो है ओटीए के प्लेटफॉर्म से बुक हो रही है. उसके अंदर अगर आप देखोगे तो Ixigo का मार्केट शेयर 8% का, यानी काफ़ी छोटा मार्केट शेयर है फ्लाइट मार्केट के अंदर. अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन में आप देखोगे ओटीए शेयर ऑफ ऑनलाइन रिजर्व ट्रेन बाय वॉल्यूम, यानी अगर ओटीए के प्लेटफॉर्म से लोग जो टिकट बुक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बुक अ टिकट बिटवीन दिल्ली टू मुंबई, सो देयर इज अ 20% प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गो टू द ओटीए प्लेटफॉर्म एंड बुक द टिकट. मोस्टली जो 80% बिजनेस आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है, वो आईआरसीटीसी में डायरेक्ट आ रहा है. 20% आईआरसीटीसी के थ्रू ही आ रहा है, बट वाया ओटीए आ रहा है. तो उसके अंदर अगर बात करूं तो दे हैव द 45% मार्केट शेयर, तो उसके अंदर लीडर है. और Ixigo ने एक कंपनी एक्वायर करी थी, कन्फर्म टिकट. अगर आप ये इन्होंने एक्वायर करी है, इस कन्फर्म टिकट की वेबसाइट के थ्रू यू कैन बुक टिकट्स, ट्रेन टिकट. बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर आपको टिकट कई बार नहीं मिल पाती, तो वहां पर भी कन्फर्म टिकट जो है ना वो कहीं ना कहीं से रिजर्वेशन लेके आपको टिकट बुक करा के देती है, ठीक है. तो ये कन्फर्म टिकट एक वेबसाइट थी जो उन्होंने एक्वायर करी थी लास्ट ईयर, ठीक है. तो उसकी वजह से इसका अब मार्केट शेयर लगभग 45% का, यानी ये लीडर है इन ट्रेन टिकट बुकिंग. अगर बस मार्केट की बात करूं तो अगर आप बस मार्केट को देखोगे ना तो अभी बस करके कंपनी है, अभी बस, अगर ये अभी बस, तो इस अभी बस के थ्रू ना आप बस बुक कर सकते हो. इन्होंने बहुत सारे एसआरटीसी ना, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उनके साथ टाई अप किए हुए, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, एपी, तेलंगाना, तो इन सब के इन्होंने टाई अप कर रखा था. इन सब में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन गो टू द अभी बस और टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है. लेकिन अभी बस का जो मार्केट शेयर है ना वो लगभग 10% का है, और अभी बस को इन्होंने लास्ट ईयर एक्वायर किया था. अगर मैं बस मार्केट की बात करूं और ओटीए के थ्रू बात करूं, क्योंकि ओटीए के थ्रू लगभग 79% बुकिंग होती है और 21% डायरेक्ट सप्लायर के थ्रू होती है, तो यहाँ पर जो मेन प्लेयर है ना वो है रेड बस. रेड बस का मार्केट शेयर है 80% का, एंड रेड बस इज एक्वायर्ड बाई मेक माई ट्रिप. वो मेक माई ट्रिप के अंडर है. तो मेन अगर आप बस मार्केट देखो तो Ixigo के पास लगभग 10% का है और मेक माई ट्रिप के पास 80% का है, और बाकी छोटे मोटे ओटीएस के पास है. तो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो लगभग इसका 8% का मार्केट शेयर है फ्लाइट मार्केट के अंदर, 45% है ट्रेन के अंदर और 10% है बस के अंदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द मार्केट शेयर ऑफ Ixigo. अब इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं, इसके रिजल्ट कैसे रहे वो डिस्कस कर लेते हैं.
जैसे कि आप देखोगे, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं, लास्ट ईयर जो जून का क्वार्टर था और इस बार जो जून क्वार्टर आया है, तो लास्ट ईयर ये जो फिगर्स हैं, दीज फिगर्स आर इन मिलियंस। तो 57 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में। इस साल का जो पहला क्वार्टर है उसमें 128 करोड़ का है। हालांकि यहाँ पर कोविड के भी दिक्कत थी, बट अभी आप देखोगे तो 128 करोड़ का रेवेन्यू है और लगभग एक्सपेंसेस हैं 119 करोड़ के, जो कि लास्ट ईयर 59 करोड़ के थे। तो लगभग प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 9.7 करोड़ का आया है। जबकि आप देखोगे तो लास्ट ईयर ये लॉस में थी, FY22 के अंदर भी 17 करोड़ के लॉस में थी, बट पहले क्वार्टर में इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, 10 करोड़ का लगभग इसका प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले क्वार्टर के अंदर प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है ixigo का, जो कि लास्ट ईयर लॉस में था। अगर मैं से कैश फ्लो की बात करूं, कितना कैश जनरेट कर रही है, तो अगर आप देखोगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी लगभग 46 करोड़ का है, यानी ऑपरेशन से दे हैव अर्नड 46 करोड़। उसमें से टैक्सेस पे हो गए लगभग 2 करोड़ के, तो 44 करोड़ इज द टोटल कैश दैट दे हैव जनरेटेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY22-23 के अंदर, विच इज वेरी गुड साइन। लास्ट ईयर केवल 10 करोड़ का था, लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में 10 करोड़ का था। और इन्होंने ना कुछ 24 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करी है। ये 44 करोड़ जो इन्होंने कमाए थे उसमें 24 करोड़ रुपीज चले गए पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ एडिशनल स्टेक इन कंफर्म टिकट, क्योंकि कंफर्म टिकट में लास्ट ईयर इन्होंने कुछ स्टेक बाय करे थे, कुछ स्टेक फर्स्ट क्वार्टर में और बाय करे, जिस फॉर दैट दे हैव पेड 24 करोड़। ठीक है, कुछ रिडेम्पशन था फिक्स डिपॉजिट का जहां 53 करोड़ आया। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से भी इनके पास 41 करोड़ रुपीज इस साल बचा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल इसने लगभग इस क्वार्टर में, जो पहला क्वार्टर गया है, उसमें 85 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। क्योंकि कैश अगर आएगा तो दे कैन यूज दैट कैश टू गेट द मोर रेवेन्यू बाय वे ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दे कैन डू एक्विजिशन ऑल्सो। और जो ये आपको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है ना, ये इसकी वजह से आ रहा है कि इन्होंने लास्ट ईयर एक कंपनी एक्वायर करी थी। जैसे अगर आप 21-22 कंपेयर करोगे, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। 138 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 384 करोड़ का हो गया FY22 के अंदर। उसका रीजन ये था, इन्होंने कंफर्म टिकट अभी बस ये कंपनी एक्वायर करी थी, तो इनका बिजनेस भी इनके अंदर कंसोलिडेट होकर आ गया था। तो ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो ixigo का शेयर है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अगर यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट होती है नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में, तो इसको अच्छा वैल्यूएशन मार्केट के अंदर मिल सकता है। क्योंकि अब मार्केट के अंदर दिक्कत क्या है कि अनलेस एंड अनटिल आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो वहां पर वैल्यूएशन मिलना मुश्किल है। अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ ईजमेट्रिप के साथ। अगर आप हमारी वेबसाइट पर आओगे, तो आप देखो, ये हमने ना FY21-22 के 21-22 जो साल है उसके फिगर कंपेयर किए। तो ixigo का जो रेवेन्यू था 380 करोड़ का था, ईस्ट ट्रिप प्लानर का था 233 करोड़ का, लेकिन इसका नेगेटिव एबिटा था, इसका एबिटा था 133 करोड़ का, और इसका ओपीएम भी आप देखो 57% का था। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ixigo का रेवेन्यू तो कुछ ज़्यादा जा रहा है, लेकिन इसके मार्जिन्स कम है। मार्जिन्स कम होने की वजह से अगर आप इसका ओपीएम भी देखोगे ना, 3% या 2% था। FY21 प्रॉफिट में तो 3% का मार्जिन था। लेकिन अगर आप ईजमेट्रिप का देखोगे, आप देखोगे लगभग 55% 2021 में था, 57% 2022 के अंदर है। तो इसके मार्जिन बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि ईजमेट्रिप जो है ना, वो मोस्टली दे आर अर्निंग वाया एयरलाइन टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग, वहाँ मार्जिन ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी वजह से आप देखोगे कि ixigo के कंपैरिजन में यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा है। तो अगर रेवेन्यू ग्रोथ आएगी तो मार्जिन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डाउन बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे आप देखो ना, 138 करोड़ पे 85 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन 233 करोड़ पे 145 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। और इस साल लगभग अभी जो TTM बेसिस पे 285 करोड़ पे 170 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो यानी यहाँ पर ना कैश ज़्यादा जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट हो रहा है ईजमेट्रिप के बिजनेस के अंदर एज कंपेयर टू द बिजनेस ऑफ ixigo। रीज़न मैंने आपको पहले बता चुका है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो लगभग 8,500 करोड़ की वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर मैं ixigo की बात करूं, ixigo हमारे पास जो अवेलेबल है वो लगभग अवेलेबल है, ixigo का जो करंट मार्केट प्राइस है वो लगभग 100 रुपये के आसपास है, और इसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 36 करोड़ है।
तो लगभग ये 3500 करोड़ की वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। यानी ईज में ट्रिप के कंपैरिजन में ये, हालांकि इसके अंदर मार्जिन कम है बिजनेस के अंदर, बट स्टिल ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक नजर आता है एज कंपेयर टू ईज ट्रिप प्लानर। तो इसी के साथ ये वीडियो को अंत करता हूँ। होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आइडिया लग सके किस तरह की कंपनी अनलिस्टेड मार्केट के अंदर अवेलेबल है। क्योंकि अब हो क्या रहा है, अगर आप पूरे ओवरऑल अनलिस्टेड मार्केट को अगर देखोगे तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे आ गई हैं। पिछले 6 महीने के अंदर जो फॉल आया है मार्केट के अंदर, उसकी वजह से बहुत अच्छे रेट पे शेयर अवेलेबल है। तो उन शेयर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप एडवाइस ले सकते हो, हमसे आप एडवाइस ले सकते हो। हम आपको बता सकते हैं किस स्टॉक्स में आपको करंटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2 साल 3 साल के अंदर अच्छा पैसा वहाँ बन सकता है। थैंक यू।